माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बड़े महत्वपूर्ण दोनों विषयों पर आज सुबह से चर्चा चल रही है। मैं आज जो शहरी क्षेत्रों के अंदर जो आबादी लगातार बढ़ रही है और भारत में नगरीय विकास की प्रक्रिया ने जहां एक और नगरों की भौतिक संरचना एवं जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर विविध समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। मसलन अपराध, मलिन बस्तियों की वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या का संचय, निर्धनता, कूड़े कचरे के निस्तारण की समस्या इत्यादि। माननीय सभापति महोदय, आज नगरों की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है, तो नगरीय क्षेत्रों में भू माफिया भी ज्यादा हावी हुए हैं। कई खसरों पर कॉलोनियां काट दी, जहां पर अनिवार्य सुविधाओं को दरकिनार कर दिया गया। कॉलोनियों में पार्क की जगह पर प्लॉट काट दिए गए, तो कई रास्तों को भी प्लॉट के रूप में बेच दिया और कई जगह नगरीय निकायों में बैठे जिम्मेदारों ने उन भूखंडों को रूपांतरित कर दिया। वहीं गरीबों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख पट्टों का जो एक वादा प्रदेश के लोगों से किया। मैं माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, नागौर नगर परिषद के अंदर 500 ऐसे पट्टे पिछले कई समय से जिसमें आयुक्त के साइन हो रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी कहीं ना कहीं सेटिंग हो नहीं पाई, जिसके कारण वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। इस मामले को आप बड़े गंभीरता से दिखाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि कस्टोडियन लैंड का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर भी सरकार को जल्दी कोई ना कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए, वरना कस्टोडियन लैंड की पर नजरें जो भूमाफियाओं की है। आज नागौर की यदि बात कर दो, सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो कस्टोडियन लैंड के रूप में दर्ज है, वहाँ भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कोई ठोस निर्णय सरकार करे। मैं सभापति महोदय, आज यदि राजस्थान जैसे प्रदेश की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग और खनिज विभाग, 2 ऐसे विभाग हैं जिसमें ईमानदारी से काम किया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। लेकिन अभी जैसे हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जी बिल्कुल ठीक कहा, ये बंदर बांट जो है डिफॉरेस्ट हो जाता है, माइनिंग के अंदर जो लूटपाट मची है, हमें कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पे कहीं कोई ऐसी ठोस कार्य योजना बना के और एक विधिवत रूप से यदि इसका सही उपयोग सरकार करे तो सरकार का खजाना पूरा पैसों से भर सकता है। मैं माननीय सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा, नागौर शहर में बसी अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी में भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पिछले जो कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके FIR के आदेश दिए, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं एक मांग विशेष में करूंगा, हम सब लोग विधानसभा के अंदर और जो पवित्र सदन है उसके अंदर नैतिक बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये सही बात है कि चाहे पंचायत राज की संस्थाएं हो और चाहे नगरीय निकाय, वहीं से जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वही आगे जाके MLA MP बनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग जरूर करूंगा कि आप बार बार अमेंडमेंट नियमों में करते हैं, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट आप जरूर करें कि दल बदल का कानून जब तक नगरीय निकायों में नहीं आएगा तब तक बड़े पैसों वाले व्यक्ति है वो बड़ी खरीद फरोख्त करके कांग्रेस से जीता है, बीजेपी से चेयरमैन बन जाता है, बीजेपी से जीता है वो कांग्रेस से चेयरमैन बन जाता है। उन व्यक्तियों को जो एक राजनीति की शुरुआत है वहीं यदि हमने नैतिक नहीं रखा तो हम कैसे उम्मीद करेंगे बड़े पदों पे पहुंच के वो लोग नैतिकता दर्शाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा, इस ठोस मसले पे बहुत गंभीर होके हम सब नैतिक बातें जरूर करते हैं। हम जब पढ़ते थे तब हमें पता है, जब विधानसभा में आने का मौका कभी कभी देखने को 1-2 बार मेरे पिताजी के साथ भी मिला। अभी कल परसों जब बहस हो रही थी, बाहर कई व्यक्ति कह रहे थे, माननीय हमारे शाहपुरा से आने वाले विधायक जो है कि बहुत एथिक्स की बातें करते हैं। बात करना बड़ा आसान है, और माननीय सभापति महोदय, आज तो ये सही बात है, राजनीति के अंदर सच बोलना और नैतिक बात बोलना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई। हर व्यक्ति ये चाहता है कहीं ना कहीं दबी जुबान के अंदर मैं नैतिक बात बोलूं, लेकिन उस बात के मायने क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी मैंने पीड़ा कई कांग्रेस के माननीय विधायकों की सुनी, सड़कों के लिए, पानी के लिए, यदि सत्ता पक्ष के विधायकों को इस तरह आपके सामने यदि ऐसी बातें बोलनी पड़े तो प्रदेश के क्या हाल होंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। मैंने जब मैं विधानसभा में आने का मुझे मौका नहीं मिला, मैं शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा फ्रंट के ऊपर मैंने पढ़ा था, जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर आप बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि 5,500 करोड़ का घोटाला किया। आज यही बात है, आज वही मुख्यमंत्री जी उनके खास हो गए। तो नैतिकता कहीं नहीं बची, नैतिकता खाली किताबों के अंदर बची है। हमें ईमानदारी से यदि हम नैतिक बात करें
तो हमारी कथनी और करने में यदि अंतर नहीं रहे तब तो ब्यूरोक्रेट्स भी हमारी मानेंगे। आज माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो सब विधायक डरते हैं आपसे, लेकिन आपके ब्यूरोक्रेट्स आपसे नहीं डरते। इस चीज़ को आपको आप हमारे बहुत विवृद्ध व्यक्ति हैं, इस सदन की परंपराओं के बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज स्वायत्त शासन के जो हालात हैं, जो आपके ईओ से लेकर जो आज नगर पालिकाओं में जो लोग बैठे हैं, मैं आपको आप कहेंगे तो अलग से भी आपसे मैं मुलाकात करके सारी बताऊंगा, लेकिन हालात जो है वो कहीं ना कहीं स्वायत्त शासन विभागों के ठीक नहीं है। खांचा भूमि को ले लो, चिपती भूमि को ले लो। और माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि अब्दुल रहमान का जो प्रकरण नागौर के अंदर है, आज नागौर पूरा लगभग जो है वो पहले तालाबों के अंगोरों के अंदर बस गया। सारे सरकारी, चाहे आप कलेक्ट्री ले लो, एसपी का दफ्तर ले लो, सारे सरकारी विभाग उसके अंदर बस गए। अब लोगों ने भी वहाँ मकान बना लिए, उनको पट्टे भी मिल गए, लेकिन आज भी उन पे अब्दुल रहमान की तलवार लटक रही। तो कहीं ना कहीं ऐसी नीति बने और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में जो भी ऐसी एसएलपी चल रही है उनका निराकरण भी कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करें तो ऐसा हो, ताकि लोगों के मन में ये जरूरी रहे कि सरकार भी हम लोगों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रयास करिए। आज एक तरफ अब्दुल रहमान प्रकरण में आप पट्टे नहीं दे रहे हो और दूसरा मैं नागौर नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पट्टे जिनके ऊपर मौका रिपोर्ट में लिखा गया कि अंगोर की भूमि है, बावजूद इसके वहाँ के चेयरमैन और आयुक्तों ने मिलकर और सैकड़ों ऐसे पट्टे जारी कर दिए जो अंगोर भूमि के अंदर है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे सारे प्रकरणों को आप बहुत अच्छी तरह से दिखा गए और इस पर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप एक मैसेज सरकार के अंदर दें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस जब तक अधिकारी दीर्घा के अंदर लोग बैठे हैं, आपसे 25 मीटर दूरी पर जो लोग बैठे हैं उनको आप जब तक जीरो टॉलरेंस की बात नहीं सिखाओगे तब तक आम व्यक्ति 7.5 करोड़ देश की, इस प्रदेश की जो जनता है उसको जीरो टॉलरेंस की बात सिखाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपसे यही मांग मंत्री महोदय मैं करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कुचेरा की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। तो कुचेरा के नागौर बाईपास सड़क से बेरुंजी के मंदिर होते हुए बस स्टैंड से पुलिस थाना होते हुए बूटाटी की तरफ बाईपास तक सड़क को डिवाइडर लगाकर चौड़ा किया जावे और रोड लाइटें लगाई जावे। कुचेरा की लाइफ लाइन माने जाने वाला सबसे पुराना रामसर कोटला व नीमला तालाब जो भी उपेक्षित पड़े उसकी दशा सुधार कर सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार अतिरिक्त बजट जारी करें। लालगिरी बाबा का स्थान जहाँ लालगिरी बाबा की जीवित समाधि है, पूरे कुचेरा के लिए आस्था का स्थल है, उनके मंदिर के लिए वन विभाग से जमीन अलॉट कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुचेरा व मुंडवा नगरपालिका क्षेत्र में बड़े कम्युनिटी सेंटर व ऑडिटोरियम तथा खेल स्टेडियम के निर्माण की सरकार से मांग करता हूँ। बाजार में आवारा घूमते पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुंडवा और कुचेरा में नंदीशाला खोली जावे और कुचेरा के विश्व प्रसिद्ध भैरू बाबा मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर कुचेरा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जावे और अंगोर में प्रतिबंध भूमियों पर पट्टे जो नगर परिषद नागौर के अधिकारियों ने जारी किए उनकी विस्तृत आप जांच करें। मुंडवा के ज्ञान तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, जहां तेजाजी महाराज गायें चराते थे उनकी दशा सुधारी जावे, क्योंकि इसके अधिकांश क्षेत्र को अंबुजा कंपनी ने अपने अधीन ले लिया है। नगर पालिका व नगर परिषद क्षेत्र में बनी अभी डामर सड़कों की बात की, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ये मेरी पीड़ा है, आप इसको व्यक्तिगत दिखाएं कि नागौर के अंदर जो सड़कें बनी नगर परिषद के क्षेत्र में, इसके अंदर अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी खबरें छपी कि घटिया सड़कों का निर्माण गड्ढों में बिना डामर डाली कंकरी उखड़ी तो उसे भी ट्रॉली में भरकर ले गए ठेका कर्मी। इस मामले को, ये सही बात है, सरकार की बड़ी मंशा रहती है कि विकास के अच्छे काम हो, लेकिन एग्जीक्यूशन यदि सही नहीं हो तो उसका सरकार जनता के अंदर एक गलत मैसेज भी जाता है, उसमें हमारी और आप सबकी बदनामी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की होती है। हम चाहे कितने ही पाक साहब हो, लेकिन वहाँ बैठा व्यक्ति ये सोचता है कि ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि मिलकर ही करप्शन करें। इस चीज़ से आप जरूर हमें निजात दिलाएंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। नागौर शहर के बाहरी और बस्सी कॉलोनी में भी सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य शुरू करवाया जाए। गत वर्ष बरसात के दिनों में नागौर नगर परिषद द्वारा शहर के बीच में खाली पड़ी जमीन पर गड्ढे कर दिए, जिसमें 3 मासूमों के फंस जाने के कारण मृत्यु हो गई। माननीय सभापति महोदय, आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं में विस्तार करते हुए नागौर नगर परिषद को 2 अतिरिक्त अग्निशमन वाहन दिए जाएं। जो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना जहां गरीबों को घर देने के लिए थी, लेकिन बिल्डरों द्वारा गलत फायदा उठाते हुए अपनी जेब भरने का काम किया। सीकर रोड पर स्थित राजावास, श्याम अपार्टमेंट जेडी और रेरा से अनुमोदित करा तक आज तक अपने निवेशकर्ता को फ्लैट नहीं दिए। आज भी श्याम अपार्टमेंट का काम रुका हुआ है। अनुमोदना से ज्यादा फ्लैटों को बुक कर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कैंसिलेशन के नाम पर 20% तक राशि काट ली जाती है, जबकि उन्हें फ्लैट दिया ही नहीं गया। जेडीए ने पूर्व में भी मांगे गए सवालों के जवाब में
हमें अभी तक नहीं दिए, और जो हमें सवाल के जवाब दिए उसके अंदर भी अधिकतर आंकड़े झूठे हैं। तो मैं आपसे मांग करूंगा ऐसे प्रकरणों को बहुत गंभीरता से दिखा के और आप न्याय दिलाएं प्रदेश की जनता को। मैं थोड़ा सा जो वन विभाग की बातें हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं वन मंत्री जी जो विराजमान है, वन मंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा करंट भी आप निकाला करो मंत्री महोदय। मैं कुछ जब अंबुजा सीमेंट का मैंने एक जिक्र किया तो आपको अधिकारियों ने इतनी गलत जानकारी दे दी, क्या ये कह दिया कि जो सरकार का जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर, मुझे आपने एक प्रश्न के उत्तर में दिया कि ये सही है कि किसी भी नगरीय, उपनगरीय, अन्य शहरी निकाय आदि स्थानों पर बड़े उद्योग या सीमेंट प्लांट आदि की स्थापना तो पर्यावरण अनापत्ति शहरी क्षेत्र से नियत दूरी के अनुसार ही देने का प्रावधान है? यदि हाँ तो आदेशों की प्रतियों सहित। सर 2 मिनट बताऊं। इसके अंदर आपने लिखा जी नहीं, जबकि जो हमारा गजट नोटिफिकेशन जो है इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट, ये भारत का राजपत्र जो है इसके अंदर सर ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का इसके अंदर सारा है कि उपाबंद फर्स्ट के अंदर जो दिए गए हैं, जिसमें सीमेंट का प्लांट है, इसमें एक कतिपय उद्योगों के लगाने के लिए स्थान का प्रतिबंध, नगर पंचायत और 10 लाख से अधिक आबादी के नगर के चारों ओर 25 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ये प्रतिबंध रहेगा। लेकिन आपने मुझे आश्वस्त भी किया, अखबारों में भी खबर छपी कि यदि किसी अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो मैं उनको ठीक करूंगा, लेकिन आज तक वो आपसे ठीक हुए नहीं। तो मैं आपसे विशेष निवेदन मेरा रहेगा, ऐसे मामलों में थोड़ा बहुत कहीं मैसेज दें तो कहीं कहीं एक सुशासन की बात और एक जनता के प्रति गंभीरता और की बात जो है वो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। मैं इतना मांग आपसे करूंगा मंत्री महोदय, वन विभाग के क्षेत्र की यदि हम गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की यदि हम बात करें तो जिप्सम का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो वन क्षेत्र के नाम से है, लेकिन वहाँ कुछ भी फसल हो सकती है, नई पेड़ पौधा हो सकता है। तो भू सुधार के रूप में यदि उनकी आप जिप्सम के यदि एसटीपी यदि जारी कर दें तो जिप्सम निकलने के बाद वो जमीन में कहीं पट्टे यदि आप किसी को अलॉट करेंगे या वन भूमि में रखे और उनका कोई वन क्षेत्र आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। ऐसे लोगों को आप एसटीपी जरूर जारी करें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नागौर के जो वन विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं कि एक मुझे ये मिला के पिछले 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र जो बढ़ा वो नागौर के अंदर बढ़ा। बाकी तो माननीय मंत्री महोदय ये आपका आंकड़ा आपको नहीं उपलब्ध, मुझे सरकार ने कराया, जिसके अंदर ये लिखा कि 0%, 0.1% ऐसे बढ़े। तो मैं तो आपसे ही मांग करूंगा वन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। और कल जब कृषि पे चर्चा चल रही थी उसमें था कि अंग्रेजी विलायती बबूल है, उन विलायती बबूल को नष्ट करके और वन भूमि का सही सर्वे करा के और हमें पता करना वन क्षेत्र वास्तव में कितना बड़ा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।